नमो बुद्धाय बंटी जी। हाँ। बंटी जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ इंडिया में कुछ कुछ लोगों की हमने कुछ कुछ उपासक ने हमें बताया कि हम सांसारिक जीवन में रहते हुए जो काम कर रहे हैं, हम्म। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो काम करते हुए हम पंचशील का पालन नहीं कर सकते। हम्म। जो हमारे सीनियर्स रहते हैं, यानी जो हमारे ऊपर जो सीनियर्स ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, तो हम वो करप्ट रहने के कारण, उनके प्रेशर के कारण हमें भी झूठ बोलना पड़ता है काम करते समय। वो बोलते वो यानी पंचशील पालन नहीं कर सकते, इस कारण उनकी आजीविका मुश्किल में आ जाती है। यानी जो भी काम करना, जो कर रहे नौकरी कर रहे, वो मुश्किल में आ जाती है। हम्म। तो हम वो नौकरी करते हुए कैसे पंचशील का पालन करें, इसके लिए कुछ उपाय है? नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती का चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु। सवाल पूछा, आजकल ये काम करने के समय झूठ बोलना पड़ेगा और कुछ ये सील पालन नहीं कर सकते बहुत काम की वजह से, इसी कह दिया। कारण ये है, एक सूत्र है धम्म समाधान सूत्र। महाधम्म समाधान सूत्र से भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, किसी ने पैसा कमाते हैं वो प्राणी हत्या करके और चोरी करके और काम विचार करके, झूठ बोल के और नशा पी के, ऐसे वो कुछ भी काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी आते हैं, है ना। और किसी ने अच्छा से ईमानदारी से सेल सुरक्षित करके ऐसे पैसा कमाते हैं, उनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता है। पैसा इतना नहीं आते, लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया इस जीवन में वो दुख से रहते हैं। पैसा कमी, पैसा इतना नहीं है, कम है, और उनको कुछ फल नहीं मिलते, शायद उनको पद नहीं मिलते, ऊपर ऊपर पद नहीं मिलते, वो बहुत मुश्किल से रहते हैं। उसको कहते हैं तमो ज्योति परायणो, वो अंधेरे से आलोक तक जाने वाला की कहते हैं, है ना। यहाँ दुख से रहते हैं, पैसा भी कम हो सकते हैं, कुछ परेशानी के साथ रह सकते, रहना पड़ेगा, कुछ समस्या आएगा, तकलीफ होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ यहाँ से, वो यहाँ से मिलेगी। भविष्य में वो खुशी से रहते हैं मर जाने के बाद भी, और इस जीवन भी आगे वो खुशी से रहेगी। कैसे खुशी से रहेगा? वो सील पालन किया, उनको उनका मन को तकलीफ देने के लिए कुछ परेशानियां भी नहीं। क्यों? उनका मन को ईमानदारी से, उनका मन में आते हैं मैं ईमानदारी से सील सुरक्षित किया, पछताना के लिए कारण नहीं। नहीं तो मैं झूठ बोला, मैंने ये नशा पिया, काम विचार किया, मैं कहाँ जाएगा, मर जाने के बाद में कहाँ जाएगा, भविष्य में कुछ परेशानी आएगा। हम लोग कैसे विचार किया? तो किसी ने एक बार झूठ बोला, ये झूठ झूठ बोला, वो झूठ बोला है कि दूसरा पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, वो झूठ बोला है कि फिर हम लोग को झूठ बोलना पड़ेगा ये सुधारने के लिए। फिर से झूठ बोला तो हम लोग का बहुत परेशानी, समस्या आगे 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 आती है। ये सुधारने के लिए और कोई नहीं है अभी, है ना। आगे आगे बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, है ना। चोरी किया तो भी हम लोग चोरी करने के बाद में हम लोग को ये दुनिया में देख सकते, चोरी कर हमारे मन धीरे धीरे, एक बार चोरी किया तो दूसरे बार चोरी करने के लिए हमारे मन आदित हो जाते हैं। डर नहीं है हम लोग को,
शर्म नहीं है जो ये चोरी करने के लिए, और काम विचार करने के लिए भी शर्म नहीं है। आदत हो जाते, उसके बाद हम लोग को हमारे मन पूरा खराब हो जाते हैं, है ना। हम लोग को दुख आते हैं, चोरी नहीं कर दिया तो हम लोग को पैसा नहीं आ सकते, शायद काम विचार नहीं किया तो हम लोग को पैसा नहीं आ सकता है, झूठ नहीं बोलना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस जीवन में ये सब कुछ खत्म है। भविष्य में हम लोग का परेशानी, समस्या, दुख, पीड़ा सब कुछ यहाँ से हम लोग छोड़ दिया। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया, धम्म समाधान सूत्र से भगवान बुद्ध ने बताया, इस लोक में खुशी से सुख से रहने वाला, वो चोरी करके, काम विचार करके, झूठ बोल के, नशा पी करके, प्राणी हत्या करके वो इस जीवन में बहुत पैसा कमाते, खुशी से रहते। ये हम लोग ज़्यादा रहता तो ये दुनिया में, मनुष्य लोक में 100 साल तक रहेगा, उसके आगे नहीं रह सकते। लेकिन 100 साल तक रहने के लिए इतना कर्म बढ़ा के हम लोग मर जाने के बाद में नरक में गया तो करोड़ साल तक वहाँ रहेगा, और हजार लाख हजार साल तक प्रेत लोक में रहेगा। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, तड़पते तड़पते तकलीफ से रहेगी। इसीलिए अभी यहाँ से बहुत मुश्किल से भी सील पालन किया तो सील के वजह से हम लोग को कुछ मिलेगी। अभी बहुत परेशानी आ सकता है, मुश्किल तकलीफ आ सकता है ना। हम लोग ऐसे विचार किया तो ये दुनिया में बिना झूठ बोल के, बिना नशा पी करके, बिना काम विचार करके, बिना चोरी करके, बिना प्राणी हत्या करके बहुत पैसा कमा के भी अच्छा से जिंदगी अमीर बन करके रहने वाले लोग नहीं क्या है ना। कोई भी नहीं तो हम लोग को कह सकता है इसे नहीं कर सकते है कि, लेकिन ये दुनिया में कोई भी हो सकता है। ऐसे पंचशील सुरक्षित करके पैसा कमा के अच्छा से सील ग्रहण करके, सील पालन करके, धर्म अभ्यास करके रहने वाला, ईमानदार से रहने वाला, इसका मतलब क्या है, हम लोग को भी ऐसे कर सकता है। हम लोग ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी से इसे किया तो हम लोग को अमीर बनने के लिए भी ये सब कुछ कर सकता है ना। पहले ईमानदारी चाहिए। हम लोग ईमानदारी से अच्छा से बिना झूठ बोल के, बिना चोरी करके, बिना काम विचार करके या ऐसे रहता तो हम लोग कहाँ भी जॉब करते हैं ना, हमारे कोई कुछ कंपनी हो सकता है, कोई कुछ भी जगह हो सकता है, ये जगह मालिक समझ लिया तो वो अच्छा है, वो ईमानदार से है कि समझ लिया तो उनके बारे में भरोसा करते। कभी भी हम लोग झूठ बोल के, चोरी करके, काम विचार करके, नशा पी करके मालिक को समझ लिया तो ऐसे वो अच्छा नहीं कि उस दिन से गड़बड़ाएगा, है ना। अच्छा से हम लोग की ईमानदारी से काम किया तो 1 महीना तक, 1 साल तक, 1 साल नहीं 10 साल तक भी जाएगा हमारे बारे में समझने के लिए उनको। लेकिन हम लोग ईमानदारी से किया, हम लोग को परेशानी भी नहीं, भविष्य जन्म के बारे में हम लोग को भी डर भी नहीं कहा जाएगा कि हम लोग सील पालन किया, पुण्य भी बढ़ाया, इस जीवन भी हम लोग को बहुत तकलीफ, हम लोग को कुछ तकलीफ आ सकता है, हम लोग सब्र करने के लिए आदत किया, धर्म बढ़ाने के लिए आदत किया। सब्र करना भी धर्म है ना, सहनशीलता आदत करना भी ये भी धर्म है ना। इस संसार में हम लोग को कुछ भी मिला, संसार में हम लोग पुण्य बढ़ा के आया हो सकता है, पाप बढ़ा के आया हो सकता है, कर्म के वजह से इस जीवन हम लोग को मिला। इसीलिए ये इस जीवन में ये कर्म खत्म किया तो
अच्छा है। ज़्यादा पाप बढ़ा के वहाँ जाकर दूसरा जगह से तड़पते हैं, नहीं तो वहाँ जाकर तड़पने के ज़्यादा अच्छा है यहाँ से ये कर्म ख़त्म करके पुण्य बढ़ा के हमारे निर्वाण का रास्ता खोला। तो इसीलिए आदत करिए। मुश्किल हो सकता है, तकलीफ आ सकता है, परेशानी आ सकता है, सब्र करिए। संसार में आया मत रोइए। अभी संसार में कर्म बढ़ाया, कर्म का फल मिला हम लोग को। अभी सब्र करके, बर्दाश्त करके, नज़रअंदाज करके तड़पते तड़पते निर्वाण का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये कारण विशेष उपासक उपासिका लोग के लिए ये यूट्यूब चैनल में धर्म प्रवचन सुनने वाले उपासक उपासिका लोग के लिए बनते लोग कैसे सवाल के लिए सवाल पूछते हैं, सवाल के लिए जवाब भी देते हैं। उपासक उपासिका लोग को भी कुछ सुनने के लिए कुछ सवाल है, तो उपासक उपासिका लोग ये सवाल यूट्यूब चैनल में कमेंट में लिखिए। ये सवाल के लिए भी जवाब दे दूंगा। नमो बुद्धाय।